हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी नए जीडीएस के लिए और सभी पुराने जीडीएस के लिए यानी कि सभी जीडीएस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। अगर आप वीडियो पर आए गए तो इसको एंड तक देख के जरूर जाना। दोस्तों काफी जो जीडीएस होते हैं ना वो सीधे जीडीएस टू पीए के प्रमोशन का वेट करते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि इस बार के रिजल्ट में ना के बराबर या शून्य जीडीएस भाइयों का नंबर आया है पीए में। और जो पोस्टमैन का जो होता था पेपर पहले, उसमें भी अलग से कोटा होता था जीडीएस का, लेकिन शायद जो 2022 में जो नए रूल आए ना उसके अकॉर्डिंग अब मुझे तो ये भी लग रहा है कि जीडीएस का पोस्टमैन में भी सीधे सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। गाइस पहले होता क्या था कि जीडीएस टू एमटीएस का भी पेपर अलग लगता था, जीडीएस टू पोस्टमैन का भी पेपर अलग लगता था, इनके रिजल्ट वगैरह भी अलग आते थे, इनका कोटा भी अलग होता था। लेकिन अब 2022 में सारे रूल ही चेंज कर दिए गए और सबसे ज्यादा रूल जो चयन प्रक्रिया में चेंज हुआ है वो हुआ है जीडीएस टू एमटीएस और पोस्टमैन की एग्जाम के रिगार्डिंग। 2022 में जो नया रूल आया है उसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना। बहुत सारे इसमें स्टेज बना दिए गए हैं और फिर आप ही एनालाइज कर लेना कि क्या जीडीएस का इसमें नंबर भी आएगा या फिर नहीं, और अगर नंबर नहीं आएगा तो फिर जीडीएस को क्या करना चाहिए। सारी चीज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। बस थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप इसकी भी मत करना, पूरा देख लेना। एक ही वीडियो है, पर्सनली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन माइंड में ना रहे। तो दोस्तों बात की जाए, सबसे पहले क्या होगा कि आपके पोस्टमैन का रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद जितने भी एमटीएस है, ठीक है, ये ध्यान रखना, शुरुआत में जो रिजल्ट आएगा वो पहली बात तो सब अपने अपने जो डिवीजन है यानी कि जो सर्किल है, जैसे राजस्थान सर्किल है, अलग अलग बिहार सर्किल है, तो उसी प्रकार जैसे राजस्थान सर्किल का ही बात कर लेते हैं तो सबसे पहले राजस्थान सर्किल में कौन कौन से डिवीजन की कौन कौन से जिले होते हैं। जैसे मान लिया हमने राजस्थान में ले लिया नागौर डिवीजन और टोंक डिवीजन, तो डिवीजन वाइज रिजल्ट निकलेगा पोस्टमैन का सबसे पहले। ठीक है, 2022 में आने वाला रिजल्ट है, कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाला पोस्टमैन का, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो इनका क्या होगा कि 2022 के रूल के अकॉर्डिंग फिर सब डिवीजन जो डिवीजन वाइज रिजल्ट निकलेगा उसमें सिर्फ एमटीएस को ही वरीयता दी जाएगी, यानी कि जीडीएस को वरीयता नहीं दी जाएगी। पहले जो भर्ती है उसका पहला स्टेज यही है कि सबसे पहले एमटीएस को ही लिया जाएगा। जितने एमटीएस है पासिंग नंबर वाले उनका चयन प्रक्रिया में सबसे फर्स्ट नाम आएगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, फिर से डिवीजन ऑफिस में फिर उनकी वापस वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, उसमें भी एमटीएस को ही लिया जाएगा। उसमें भी जीडीएस को शामिल नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ एमटीएस लोगों को ही बुलाया जाएगा। जो भी एमटीएस है उनको पहले वरीयता दी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, उनसे कोटा भरा जाएगा। अगर डिपार्टमेंट में वैकेंसी फिर भी रह जाती है बाद में बाकी, तो दोस्तों क्या फिर जीडीएस को बुलाया जाएगा? यहां तक भी सभी ये सोच रहे होंगे कि फिर जीडीएस को शायद बुला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 2022 में नया रूल के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा कि जो जिस अलग अलग जो डिवीजन थे उनके बाद पूरे जो एक सर्किल होता है हमारा, जैसे राजस्थान सर्किल हो गया, तो अब राजस्थान सर्किल से उस लिस्ट को निकाला जाएगा और उसमें भी सिर्फ एमटीएस को ही, मतलब वैकेंट पोस्टों पर जो भी मतलब भर्ती के जो भी पद रिक्त रह जाते हैं, बाकी रह जाते हैं, उन पर सिर्फ एमटीएस को ही मौका दिया जाएगा। अब मान के चलो अगर पूरे सर्किल में एमटीएस में फिर भी अगर कुछ पद रह जाते हैं, यानी कि कुछ पोस्ट या पद रह जाती है, तो वहां पर फिर जीडीएस को लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जीडीएस को लिया जाएगा, लेकिन इतनी प्रक्रिया होने के बाद जीडीएस को लिया जाएगा तो साफ जाहिर सी बात है कि अगर एमटीएस को इतना मौका मिल रहा है तो फिर जीडीएस से बेहतर है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि बस एक बार एमटीएस बन जाओ आप। अगर एमटीएस बन गए ना तो अगले 1 या 2 साल के अंदर आप पक्का कन्फर्म प्रमोशन आसानी से ले सकते हो, क्योंकि एमटीएस को चाहे वो पीए वाला रिजल्ट हो चाहे पोस्टमैन वाला हो, हर जगह एमटीएस को अच्छा मौका मिल रहा है। दूसरी बात दोस्तों, बीच में आपका डाउट भी क्लियर कर देता हूं कि जो सर्किल वाइज जो लिस्ट निकलेगी पोस्टमैन के रिजल्ट में, जो सर्किल वाइज जो लिस्ट निकलेगी उसमें कैटेगरी वाइज ही होगी पोस्ट है। जैसे पूरे सर्किल का आ रहा है रिजल्ट, उसमें जो जितने एमटीएस लगेगी तो कौन कौन सी कैटेगरी पोस्ट का लिए तो कैटेगरी वाइज ही वो निकलेगी। अब उसके बाद फिर जीडीएस को शामिल किया जाएगा। जैसे ही जीडीएस को शामिल किया जाएगा, जीडीएस का नाम आ जाएगा, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है आप लोगों के लिए जाना, उस समय जैसे ही जीडीएस की लिस्ट में नाम आएगा वहां उस रिजल्ट को रोक दिया जाएगा। ठीक है, और उसी समय जो आपने एमटीएस का पेपर दिया था उस एमटीएस का रिजल्ट निकाला जाएगा। बस एक यही ऑप्शन है कि जो एमटीएस का जो रिजल्ट आएगा उसमें सभी जीडीएसयू का ही नंबर आएगा। तो सबसे अच्छी बात है कि एमटीएस का जो प्रमोशन होता है उसमें जीडीएस को अच्छा मौका है। खुद ही एनालाइज करके बताइए कि क्या जीडीएस से पीए और जीडीएस से पोस्टमैन बनना पहले इतना आसान रहा है? मैं कह रहा हूँ पहले इतना आसान नहीं रहा है।
अब जेडीएस के पास एक अच्छा मौका जरूर है कि वो सीधे एमटीएस का एग्जाम दे, क्योंकि सीधे पीएम में जाने के लिए भी वहाँ पर जेडीएस की जो सर्विस क्राइटेरिया लास्ट के वीडियो मैंने आपको बताया था, बहुत ही अच्छा वीडियो वो, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यही रखा गया है कि अगर जो जेडीएस है उनका जो पोस्टमैन का और एमटीएस का जो रिजल्ट निकलेगा, वहाँ पर उनको उस रिजल्ट में अगर एमटीएस का नंबर नहीं आता है तो उन जेडीएस को फिर एक साथ उनकी लिस्ट निकाली जाएगी और उनको इस प्रकार ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो सीधी सी कहने की बात यही है दोस्तों कि अगर एमटीएस को इतना मौका मिले जाएगा, पहले तो जैसे अपना जो भी डिवीजन है वहाँ की मेरिट निकलेगी उसमें एमटीएस को ही बुलाया जाएगा, चाहे वो मेल गार्ड से रिगार्डिंग हो या फिर वो मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग हो, लेकिन एमटीएस को ही मौका मिलेगा। अब वहाँ पर मान के चलो एमटीएस को बुला रहे, फिर भी कुछ एमटीएस नहीं जा पा रहे या फिर पोस्टें रिक्त रह जाती है, तो उसके बाद फिर वहाँ वेटिंग वालों को बुलाया जाएगा। तो वेटिंग में भी काफ़ी एमटीएस आए जाएंगे। अगर वेटिंग से भी वहाँ पर भर्ती पूरी नहीं होती है तो फिर सरप्लस मतलब निकाली जाएगी। अब सरप्लस पूरी सर्किल वाइज होगी, सर्किल वाइज में भी उसमें भी एमटीएस को लिया जाएगा पहले, ठीक है। और आपको मैं बता दूं जो फर्स्ट डिवीजन की जो लिस्ट निकलेगी ना उसमें 7 दिन का टाइम दिया गया है। 7 दिन के अंदर अगर आपको बुलाया जाएगा, आप नहीं आएंगे तो फिर वेटिंग निकाल दी जाएगी। उसी प्रकार सरप्लस में भी 15 दिन का ऐसा कुछ टाइम दिया गया है, तो कुछ टाइम दिया जाएगा। अगर उस टाइम आप नहीं आ रहे हो तो फिर वहाँ पर वेटिंग निकाली, उसके बाद जीडीएस को भी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पोस्टमैन में जीडीएस को मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन मौका इतना लेट मिल रहा है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शायद ना के बराबरी पद मिलेंगे, ठीक है, और वो भी सर्किल से लिस्ट बनेगी। तो उसके बाद फिर दोस्तों अब जो जीडीएस के बाद फिर एमटीएस का रिजल्ट ही मेन टॉपिक वही रखा गया है। जो एमटीएस का रिजल्ट है वो पोस्टमैन के बाद में ही आएगा और इतने प्रक्रिया होने के बाद ही आएगा, क्योंकि एग्जाम दोनों आपको पता है इस बार दोनों साथ साथ हुआ है, एमटीएस और पोस्टमैन का एग्जाम एक साथ हुआ है, तो इनका रिजल्ट भी साथ ही होगा, इंक्लूड होगा। लेकिन जो एमटीएस का रिजल्ट है उसको थोड़ा गैप दिया गया है, मतलब जो पोस्टमैन का रिजल्ट है उसकी जो सर्किल की सरप्लस लिस्ट निकलेगी उसमें जब जेडीएस को शामिल किया जाएगा तो उनको ज्वाइनिंग या वगैरह देने से पहले उस चीज़ को रोक दिया जाएगा वही, और फिर उस समय एमटीएस का रिजल्ट निकाला जाएगा। उसके बाद ही सभी जेडीएस के ज्वाइनिंग वगैरह मतलब इनकी रिजल्ट का पूरा एक फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। तो काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा बदलाव है। तो अगर आप भी एक जेडीएस है तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना संभव हो सके आपकी 3 साल की जॉब होती है तो आप एमटीएस की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एमटीएस में अगर आप चले जाते हो तो आपकी जेडीएस की सर्विस भी गिनती आएगी अब, और एमटीएस की सर्विस भी गिनती में आएगी, तो आप डायरेक्ट पीए बनने का चांस तो सबसे सुनहरा मौका है आपके पास। अगर वैसा भी नहीं है तो पोस्टमैन में एमटीएस जैसे आप बनोगे तो उसमें जब पोस्टमैन के इतने सारे रिजल्ट में एमटीएस को मौका दे रहे हैं तो एमटीएस से पोस्टमैन बनना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नीचे लाल आइकन का जो बटन है उसके पास में जो बेल का बटन दोनों दबा देना ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे।